इंटरमीडिएट्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फर्स्ट पेपर आपका चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिक्स का। इसमें 2 यूनिट तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। आज हम स्टार्ट करेंगे 3rd यूनिट, इसका नाम है न्यून तापों का चैप्टर। पहला टॉपिक है जूल थॉमसन प्रसार, जूल थॉमसन इफेक्ट कह सकते हैं। जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन इफेक्ट। न्यून तापों का उत्पादन करने के लिए सबसे अहम जो मेथड है वो इस पर डिपेंड है, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन प्रसार भी कह सकते हैं। तो क्या होता है जूल थॉमसन प्रसार? तो जो गैसों का प्रसार होता है, प्रसार करने के लिए हमें क्या करना है, गैस को उच्च दाब से निम्न दाब पर प्रेषित करना है बाई सरंध्र दाब। इसके द्वारा सरंध्र दाब, सरंध्र का मतलब क्या है? रंध्रमानी छिद्र होते हैं, तो अनेक समानांतर छिद्र युक्त डाट, समानांतर छिद्र हो, बारीक बारीक छोटे छोटे, ऐसा कोई डाट जिसमें अनेक समानांतर सूक्ष्म छिद्र हो, उसे हम बोलेंगे सरंध्र डाट। तो अगर किसी गैस को, गैस की वास्तविक गैस की बात कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिनका हम शीतलन करना चाहते हैं। न्यून तापों का उत्पादन मतलब लो टेम्परेचर, यानी गैस को ठंडा करना हो। इसमें इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे गैस का द्रवीकरण कैसे करते हैं, गैस स्टेज से लिक्विड स्टेज में कैसे बदलेंगे। ठंडा करेंगे तो गैस क्या में बदलेगी? द्रव में बदलेगी। लो टेम्परेचर जब आएगा तो गैस का द्रवीकरण होगा। तो इसके लिए जो सबसे अहम मेथड है वो जूल थॉमसन इफेक्ट है, ठीक है। तो इस इफेक्ट में इफेक्ट क्या है? जब किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर सरंध्र डाट के द्वारा प्रसारित किया जाता है, यानी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से संपीड़ित करके निम्न दाब क्षेत्र की ओर भेजो, यानी जहाँ पे उच्च दाब है वहाँ से गैस को निम्न दाब वाले क्षेत्र में कंप्रेस करना है, संपीड़ित करना है, सरंध्र डाट से गुजरने देना है। तो ऐसा जब करेंगे तो उस गैस का प्रसार होगा, और प्रसार में गैस का ताप जो है वो चेंज होगा, गैस ठंडी हो जाएगी, गैस का शीतलन होगा। इस इफेक्ट को अपन कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। इसका असली रीजन क्या है? जूल थॉमसन इफेक्ट में गैस के ठंडे होने का कारण क्या है? चूंकि अपन जानते हैं सभी वास्तविक गैसों में अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल लगते हैं। हालांकि ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है अंतराण्विक बल। परमाणु या अणुओं के बीच में जो बल होता है वो ठोस और लिक्विड अवस्था की तुलना में कम होता है, लेकिन होता तो है। और जब हम गैस का प्रसार करेंगे तो अणु दूर दूर होंगे, और दूर दूर होने में अंतराण्विक बलों के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य। अंतराण्विक बल ऑलमोस्ट अट्रैक्शन के रूप में होते हैं, अणु जुड़े हुए हैं, अट्रैक्शन फोर्स। अंतराण्विक बल मोस्टली अट्रैक्शन के रूप में होता है, और जब वो दूर दूर जाएंगे तो अंतराण्विक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो अंतराण्विक बलों के विरुद्ध किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी कर देगा, क्योंकि अंदर की ऊर्जा से ही कमी होगी। तो जो कार्य है उसके लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा में कमी होगी, आंतरिक ऊर्जा कमी होगी तो ताप भी कम होगा, इसीलिए गैस ठंडी हो जाएगी। तो ये अपन सामान्यतः जानते भी हैं कि गैस का जब प्रसार होता है तो गैस क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। जैसे पानी का भी, तो फव्वारे में पानी ठंडा क्यों आता है बजाय नल के? क्योंकि उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में से जब गैस के पार्टीशन, द्रव का, जल का पार्टीशन टुकड़े में बढ़ते हैं, अणु दूर दूर करते हैं,
वही प्रोसेस वहाँ भी होता है। अंतराणु बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है, पानी ठंडा हो जाता है। इसी तरह गैस का भी क्या होता है, शीतलन, यानी लो टेम्परेचर पर प्राप्त। पहला जो टॉपिक जूल थॉमसन इफेक्ट है, मैं लिख देता हूँ। जब किसी वास्तविक गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर सरंध्र डार्ट के द्वारा, सरंध्र डार्ट क्या है, अनेक समानांतर छिद्रयुक्त डार्ट, सरंध्र डार्ट के द्वारा प्रसारित किया जाता है, तो गैस का ताप परिवर्तित होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, यानी गैस का ताप कम हो जाएगा, गैस का ताप परिवर्तित होता है। इस प्रभाव को या प्रोसेस को कह सकते हैं जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें गैस का ताप चेंज हो रहा है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर सरंध्र डार्ट के द्वारा जो प्रसारित करेंगे, तो ताप में परिवर्तन होता है। इस इफेक्ट को कहते हैं जूल थॉमसन प्रभाव। ऑलमोस्ट ताप में कमी आएगी, तो उसका रीजन क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जूल थॉमसन इफेक्ट में, जूल थॉमसन प्रभाव में ताप में कमी का मुख्य कारण यह है कि प्रसार में, गैस का जो प्रसार कर रहे हैं, अंतराण्विक बलों के विरुद्ध, अंतराण्विक बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, अंतराण्विक बलों के विरुद्ध किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के तुल्य होता है। तो जो कार्य किया जाएगा वो आंतरिक ऊर्जा में कमी ला देगा, इससे आंतरिक ऊर्जा में कमी हुई, इससे गैस का ताप घट जाता है, इससे गैस का ताप घट जाता है, यानी कि गैस का क्या होता है, शीतलन, गैस ठंडी हो जाती है। तो आंतरिक ऊर्जा में कमी, आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन है, पहले से जानते हो आप लोग इस चीज को। तो गैस के ताप में कमी हो जाएगी, गैस ठंडी हो जाएगी, गैस का शीतलन हो जाएगा। अब इसको पूरा प्रोसेस हम समझें, तो जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होगा, देखो, तो यहाँ एक संपीड़क समझते हो, जिसमें गैस को कंप्रेस करना है, उच्च दाब लगाकर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गैस को प्रसारित करें। तो ये लगा दिया हमने संपीड़क, कंप्रेस करने वाला कंप्रेशर। इसमें वो वास्तविक गैस होगी जिसका जूल थॉमसन प्रसार करना चाहते हैं, जिस गैस को ठंडा करना चाहते हैं, वो संपीड़क इसमें इस गैस को जल वाष्प रहित करके, जल की वाष्प नहीं होनी चाहिए, प्योर गैस हो, हाइड्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन, कोई भी वायु हो भले, उसको
शुद्ध जल वाष्प हटा के शुद्ध रखना है। इसको एक सर्पिलाकार नली से प्रवाहित करें। सर्पिलाकार से इसलिए ताकि ज़्यादा समय तक गैस को इससे गुजारें तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके। तो ये सर्पिलाकार नली है, तांबे की सर्पिलाकार नली। इस पूरी नली को नली में से पूरी में से ठंडे जल में से प्रवाहित करेंगे इसको, ताकि गैस का प्रारंभिक ताप जो है कम से कम हो जाए। ठीक है, तो ये तांबे की सर्पिलाकार नली है, तांबे की सर्पिलाकार नली। इसको एक दूसरी नली से प्रवाहित करना है। ये पूरा वाइस ठंडे जल से चारों तरफ इसके क्या प्रवाहित करना है, ठंडा जल, ताकि गैस का प्रारंभिक ताप कम से कम हो जाए। कम को और कम करना ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए हम ठंडे जल से प्रवाहित करेंगे। फिर ये एक नली इस तरह की बेलनाकार नली में से इसको प्रवाहित करेंगे। इसमें एक सरंध्र डार्ट लगाया जाएगा। तो यहाँ एक सरंध्र डार्ट लगा दो, इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक समानांतर छिद्र हो। इस तरह का ये सरंध्र डार्ट दिखाया गया है। सरंध्र डार्ट हमने लगा दिया। अब डार्ट के रूप में ऊष्मारोधी रुई या ऊन कोई हो सकता है। सरंध्र डार्ट का काम कर सकते हैं, जिनमें बारीक बारीक छिद्र होते ही हैं। रुई और ऊन में से भी गैस निकल सकती है। और चूंकि ये अपना हवा के प्रेशर से हिल नहीं जाए, इसलिए इसको दो पत्तियां लगा देंगे दोनों तरफ। जाली नुमा जाली जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें भी दो पत्तियों से इसको दो पत्तियां लगा दें, स्मॉल ए और स्मॉल बी। पत्तियों के द्वारा इसको से सुरक्षित रखेंगे। ये क्या है हमारा सरंध्र डार्ट। इसमें प्रारंभिक ताप नापने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, विकिरण प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम तापमापी भी लगा सकते हैं, विकिरण या प्लेटिनम तापमापी, टेम्परेचर नापने के लिए। और प्रारंभिक दाब नापने के लिए यहाँ पे एक बैरोमीटर लगा देंगे, तापमापी जो होता है। ये दाब मापी है, जिससे प्रारंभिक दाब नाप सकते हैं। इधर बाद का दाब नापने के लिए इधर इसका संबंध सीधे वायुमंडल से होता है। यहाँ पे सामान्य वायु दाब है, यानी लो प्रेशर है। निम्न दाब क्षेत्र हो गए सामान्य प्रेशर। या ऊष्मारोधी रखने के लिए जो लकड़ी की गुत्थी लगा दो दोनों तरफ, ताकि ये ऊष्मारोधी रहे। लकड़ी के गुत्थी चाहे तो पूरे को ठंडे जल से प्रवाहित कर सकते हैं। इस तरह से तो ये प्रारंभिक ताप इससे नाप देंगे T1, और बाद का ताप नापने के यहाँ भी थर्मामीटर लगा दिया, इसको T2 ताप टेम्परेचर नोट कर लेंगे। तो इधर से उच्च दाब से कंप्रेस किया है, तो ये चित्र हो गया उच्च दाब क्षेत्र। कितना दाब है वो तापमापी से नाप लेंगे, कितना टेम्परेचर है वो तापमापी से नाप लेंगे। और फिर ये सरंध्र डार्ट है, इसमें से गैस को प्रवाहित होने देंगे। उच्च दाब से हो गया, यहाँ निम्न दाब है, सामान्य वायु दाब है। यहाँ जब गैस निकलेगी तो सरंध्र डार्ट से प्रसारित होने के बाद जो प्रोसेस मैंने ऊपर लिखा, जूल थॉम्सन इफेक्ट,
गैस के अणुओं को दूर दूर करने में अंतराणविक बलों के विरुद्ध किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी कर देगा, इससे ताप में क्या हो जाएगी, कमी। बाद का ताप इस थर्मामीटर से नोट कर लेते हैं, प्रारंभिक ताप इससे नोट कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस है जिसके द्वारा अपने को जूल थॉम्सन प्रसार गैस का कर सकते हैं। गैस को ठंडा करने के लिए, ताप में कमी करने के लिए ठंडा जल यहाँ प्रवाहित कर दो, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, विधि है। अब इसका अपने को जो मूल चीज है, थ्योरी सिद्धांत क्या है, वो अपने को समझना पड़ेगा। तो जूल थॉम्सन का सिद्धांत, जूल थॉम्सन का, जूल थॉम्सन प्रसार का सिद्धांत। सिद्धांत समझने के लिए अपन एक बेलनाकार नली ले लेते हैं जो पूरी तरह से ऊष्मा की कुचालक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ऊष्मा की कुचालक, यानी बाहर से ना तो ऊष्मा इसमें अंदर आए, ना अंदर जो ऊष्मा या लो टेम्परेचर हमने प्राप्त किया वो बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर से किसी भी तरह से ऊष्मा का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये ऊष्मा रोधी बेलनाकार नलिका, तो इसके एक दोनों सिरों पर एक एक पिस्टन लगा देंगे। एक पिस्टन यहाँ लगा दिया, एक पिस्टन भी पूरी तरह से उसमें कुचालक और ऊष्मा रोधी, ऊष्मा रोधी घर्षण रहित पिस्टन। इस सिलेंडर में बेलनाकार नली में वो गैस भरी रखेंगे जिसका अपने को क्या करना है, जूल थॉम्सन प्रसार करना। ये सरल डार्ट यहाँ लगा दिया हमने, कोई अनेक समानांतर क्षेत्र युक्त डार्ट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सरल डार्ट। सरल डार्ट यहाँ लगा दिया बीच में। प्रारंभ में यहाँ की गैस है, इसका प्रारंभिक आयतन है B। यहाँ नंबर 1 लगा दो इसको, यानी इसमें गैस है और यहाँ हमने पिस्टन लगा रखा है। अभी इस कक्ष में कोई गैस नहीं, नंबर 2 कक्ष है, मतलब 2 ब्लॉक बना दिए हमने सिलेंडर नली के अंदर। दूसरा पिस्टन ये, इस पिस्टन को X लिख दो, इस पिस्टन को लिख दो Y। शुरू में यहाँ पे गैस नहीं है और यहाँ गैस भरी हुई है नंबर 1 ब्लॉक के अंदर। फिर क्या करेंगे, इस पिस्टन को इधर धक्का देना है, तो गैस को कंप्रेस करना है और इस बाई पिस्टन को बाहर की तरफ चलाओ ताकि गैस का धीरे धीरे क्या हो, प्रसार। यहाँ से गैस को सरल डार्ट से गुजारेंगे, वो गैस आगे इस दूसरे ब्लॉक में निकलेगी। शुरू में इसका आयतन B है और इसका क्या है, 0 है, और बाद में जब पिस्टन बाई सकता जाएगा तो ये इस तरह से यहाँ पहुंच जाएगा, इसका आयतन B हो जाएगा और इसका आयतन 0 हो जाएगा। ये वाला X पिस्टन जो है वो यहाँ का बन जाएगा। शुरू में इसका आयतन B1 मान लो, इसका B2 बाद में मान लो, तो B1 और इसका 0 है आयतन शुरू में, बाद में इसका B2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में पिस्टन X को तो एक ऊष्मा रोधी बेलनाकार नलिका में तरंग डार्ट के दोनों ओर
दो पिस्टन एक्स और वाई इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रसार से पूर्व कक्ष 2 में कोई गैस नहीं है। 2 नंबर में कोई गैस नहीं है, 1 नंबर में ही सारी गैस है। अब उसको 2 नंबर में पहुंचाना सरल काट के द्वारा। तो गैस का प्रसार करने के लिए पिस्टन एक्स को इधर जाना है, इधर दाईं तरफ यानी अंदर की तरफ धकेलो इसको। पिस्टन एक्स को धीरे धीरे तरंग डालती हो तथा वाई को सरंध्र डाल से दूर विस्थापित करते हैं। एक्स को धीरे धीरे धंधाट के ले जाओ ताकि कंप्रेस हो गैस, वाई को पीछे सरकाते जाओ ताकि गैस गाठ के द्वारा आएगी नहीं इधर इस रूम में, कुछ में आती जाएगी। दोनों के द्वारा किया जाए प्रकार निकालना है। सबसे पहले पिस्टन एक्स द्वारा गैसीय निकाय जो है पर किया गया कार्य, इसको W1 मान लेते हैं। कार्य को निकालते हैं, समाकलन P इसका दाब P1 मान लो शुरू में, बाद में n करने के बाद दाब P2 होता है। और लिमिट क्या होगी समाकलन की V1 से क्या करना, पहले कक्ष में 0 शुरुआत V1 है, प्रसार के बाद 0 हो जाएगा तो सारी गैस इधर आ जाएगी। तो इसको कार्य करेंगे। P1 का नियम है dV का समाकलन V लिमिट V1 से 0, अपर लिमिट देंगे 0, लोअर लिमिट देंगे -V1, कितना आएगा -V1 V1। फिर इसी तरह से वाई पिस्टन द्वारा किए गए कार्य, गैस द्वारा वाई पिस्टन पर किए गए कार्य, गैस द्वारा वाई पिस्टन पर किया गया कार्य, इसको W2 लिखते हैं, बराबर क्या आएगा P2 dV, इसका दाब P2 है। और लिमिट क्या होगी, इसका प्रारंभिक आयतन 0 था, बाद में आयतन क्या हो गया P2 हो गया। P2 तो बाहर आ जाएगा, dV का समाकलन V और लिमिट 0 से V2 रखेंगे तो P2 V2 हो गया, V रखेंगे 0 हो गया। तो कुल कार्य क्या हो गया, दोनों कार्यों को जोड़ दीजिए। तो संपूर्ण प्रसार में किया गया कुल कार्य बराबर करें, दोनों कार्यों को जोड़ दो तो क्या आ गया P2 V2 माइनस V1 V1। तो समीकरण नंबर 3 कार्य हो गया ना, दोनों को भी कार्य हुआ, ये भी कार्य हुआ। कुल कार्य माइनस में प्लस में गैस द्वारा किया गया, गैस पर किया गया, माइनस में प्लस में कुल कार्य हो गया P2 V2 माइनस P1 V1। अब ऊष्मागतिकी का जो नियम है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, dQ बराबर du प्लस pdV, या W लिख सकते हैं। कार्य करता है ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम बड़ा है, dQ बराबर du प्लस pdV। अब du मतलब आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की U2 माइनस U1 U2, इसको बाद की आंतरिक ऊर्जा U2 प्रारंभिक U1। W क्या आया P2 V2 माइनस
T1 B1। और चूंकि ऊष्मा हमने ली नहीं है, इसमें क्या रखा है, ऊष्मा रुद्ध, उसी किसी भी तरह की ऊष्मा कोई लेन देन नहीं हो रहा, तो B की वजह क्या हो गया, 0। तो इसको एक साथ लिखें, 2 वालों को एक साथ लिखें, ये हो गया U2 प्लस P2 V2 बराबर, माइनस वालों को एक तरफ ले लो, तो U1 प्लस P1 V2। अब U प्लस P क्या होती है, एंथैल्पी होती है, तो यहाँ पे एंथैल्पी नियम, नियत है कि नहीं, दोनों बराबर है। बाद की अवस्था में, ये प्रारंभिक अवस्था में, मतलब इनमें चेंज हुआ है, इसमें भी चेंज हुआ है, लेकिन टोटल मान, इसको अपन क्या कहते हैं, एंथैल्पी, एच से लिखाते हैं ना एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है, नियत, कॉमनली U प्लस Pv बराबर नियत। पूरे प्रोसेस के दौरान इकाई की कुल एंथैल्पी जो है U प्लस Pv नियत है। तो इनमें वृद्धि होगी, इसमें कमी हो जाएगी, अब इसमें वृद्धि कमी हो, इसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी अपन तीनों स्थितियां में ले सकते हैं। देखो कैसे, तीनों चीजें, तीनों स्थितियां समझें इससे अपन। U प्लस Pv बराबर जो नियत है इसको समझें। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्थिति, फर्स्ट कंडीशन। इस समीकरण के आधार पर देखते हैं, समीकरण नंबर लिखते हैं इसको 4। अब तीन स्थितियां हो सकती हैं। नंबर 1, यदि T1 V1 ग्रेटर देन क्या हो, T2 V2। T1 V1 क्या कार्य है, गैस द्वारा किया गया, गैस पे किया जाएगा, दोनों पिस्टनों के लिए। तो P1 V1 अगर ज्यादा हो इसमें, इससे T2 V2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तरफ की चीजें बराबर हैं, एक तरफ की चीज ज्यादा है, दूसरी तरफ की चीज कम हो जाएगी। अब P2 V2 कम है तो कौन ज्यादा हो जाएगा, U2। तो U2 ग्रेटर देन क्या आएगा, U1। अर्थात क्या हुआ, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई, यानी तापमान हुआ, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिससे गैस का तापन होगा। अब तापन तो अपन को करना नहीं है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन अपने को लागू करनी नहीं है, अपने को तो शीतलन करना है, न्यून ताप प्राप्त करना है। तापन हो गया मतलब गैस ताप बढ़ गया, बढ़ाना अपने को है नहीं। सेकंड स्थिति क्या है, इसके विपरीत स्थिति लें, यदि T1 V1 लेस देन क्या हो, T2 V2। तो T1 V1 कम है, U1 ज्यादा हो गया, U2 कम हो गया, इसका मतलब U2 लेस देन क्या आएगा, U1। तो ये कम है तो U1 ज्यादा हो गया, तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि, कमी होगी। U2 बाद की आंतरिक ऊर्जा है ना, पहले की आंतरिक ऊर्जा है, तो पहले की तुलना में बाद की आंतरिक ऊर्जा कम हो गई, ताप भी घटेगा, यानी गैस का क्या होगा, शीतलन होगा, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। अतः जूल थॉम्सन के साथ जो अपन करना चाहते हैं ठंडा, जूल थॉम्सन के साथ में शीतलन प्रेक्षित होगा। यहाँ पे इस कंडीशन में ज्यादा इफेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अपने को जो मूल उद्देश्य है वो न्यून ताप प्राप्त करना है। न्यून ताप मतलब टेम्परेचर घटाना है, तो आंतरिक ऊर्जा घटानी है, बाद की आंतरिक ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा से कम करनी है, तो ये कंडीशन अपने लिए वैलिड है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, अगर दोनों पिस्टनों के द्वारा किए गए कार्य बराबर हो जाए, T1 V1 बराबर क्या हो जाए, T2 V2, तो फिर क्या आएगा इसका मतलब, U2 बराबर क्या होगा, U1। नियत है ना तुलमान, इसका मतलब कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, अर्थात जूल थॉम्सन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा इस कंडीशन में। अगर दोनों कार्य बराबर हो गए तो जूल थॉम्सन प्रभाव प्रेक्षित हो ही नहीं रहा। अब अपने को क्या निकालना है, इसमें एक सूत्र निकालना है
टी यू प्लस पी बी बराबर नियत अभी अपन ने लिखा है, इसका अवकलन करें तो क्या आएगा, अवकलन कर दो इसका, u का अवकलन क्या हो गया du, फिर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का अवकलन dv, फिर v एज इट इज p का अवकलन dv और नियत का अवकलन क्या हो गया 0। इसको हम समीकरण नंबर